इसी शहर में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। अपनी मेहनत से उसने अपने व्यापार को इतना बड़ा बना लिया कि उसके सामने कोई भी अन्य व्यापारी टिक ही नहीं पाते थे। उसका एक बेटा था जिसका नाम कपिल था और जो लगभग 12 साल का था। स्कूल से आने के बाद कपिल अपने पिता के व्यापार में कुछ सहायता भी करता था। व्यापारी को हमेशा चिंता सताती रहती थी कि क्या मेरा बेटा मेरे व्यापार को सही से चला पाएगा या नहीं। अगर सही से ना संभाल सका तो मेरे व्यापार का क्या होगा। काफ़ी विचार करने के बाद व्यापारी ने अपने बेटे की परीक्षा लेने के बारे में सोचा। दूसरे दिन उसने एक बड़े डिब्बे में कुछ भरा और अपने बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, इस डिब्बे में कुछ भरा हुआ है। कुछ ऐसा करो कि इसके अंदर भरी हुई चीज़ की कीमत बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा दोगुना कर दूंगा। कपिल ने डिब्बा खोला और देखा कि उसमें गेहूं भरे हुए हैं। वह सोचने लगा कि इन गेहूं को उनकी असली कीमत से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए। उसके दिमाग में तुरंत एक विचार आया और वह तुरंत गेहूं पीसने वाली चक्की पर गया और गेहूं को पीस कर आटा में बदल ले आया और अपने पिता से बोला, देखो पिताजी, मैं डिब्बे में रखी चीज़ को उसकी कीमत से और ज़्यादा कीमती बना लाया हूँ, क्योंकि आटे की कीमत गेहूँ से ज़्यादा होती है। अतः मैं सफल हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने कपिल का जेब खर्चा दोगुना कर दिया। लेकिन व्यापारी को अपने बेटे की काबिलियत पर अभी भी शंका थी। उसने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, यह आटा लो और कुछ ऐसा करो कि इसकी कीमत और अधिक बढ़ जाए। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से दोगुना कर दूंगा। कपिल ने आटा ले लिया और कुछ सोचने के बाद भागता हुआ अपने घर के पास बनी बेकरी पहुंच गया और उसने उस सभी आटे की ब्रेड बनवा ली और खुशी से झूमता हुआ अपने पिता के पास आकर बोला, मैं उस आटे को ब्रेड में बदल कर ले आया हूँ, क्योंकि ब्रेड की कीमत आटे से ज़्यादा होती है, इसीलिए मैं जीत गया। इस बार भी उसका जेब खर्चा दोगुना हो गया। व्यापारी अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर कपिल को बुलाया और कहा, यह लो ब्रेड और फिर कुछ ऐसा करो कि उसकी कीमत बढ़ जाए। मैं तुम्हारा जेब खर्चा फिर से दोगुना कर दूंगा। कपिल को फिर अपना जेब खर्चा दोगुना करने का अवसर मिला। उसने कुछ सोचा और ब्रेड को लेकर अपने घर की रसोई में पहुंच गया। उसने अपनी माँ से केक बनाना कुछ दिन पहले ही सीखा था। फिर क्या था, उसने ब्रेड को एक बड़ी केक में बदल दिया। इस केक को लेकर वह अपने पिता के पास पहुंचा। केक देखते ही व्यापारी ने तुरंत अपने बेटे को गले लगा लिया और बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने 50 रुपये के गेहूँ को 500 की केक में बदल कर यह बता दिया कि तुम मेरे व्यापार को मुझसे भी ज़्यादा आगे लेकर जाओगे। साथ ही तुमने अपनी योग्यता से अपने 1000 के जेब खर्चा को भी आज 8000 कर लिया है। अब व्यापारी पूर्ण संतुष्ट था कि उसके व्यापार को उसका बेटा नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और कपिल भी 8000 का जेब खर्चा पाकर खुश था। दोस्तों, ये कहानी केवल एक प्रेरणादायक कहानी ही नहीं बल्कि किसी के लिए भी जीवन में सफल होने की एक बहुत बड़ी सीख है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि किसी चीज़ की वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसकी क्वालिटी को लगातार बढ़ाते रहना होगा। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। यदि किसी इंसान को अपनी वैल्यू लगातार बढ़ानी है तो उसे अपनी योग्यता को लगातार बढ़ाते रहना होगा। जिस तरह कपिल ने गेहूं को आटे में बदलकर उसकी क्वालिटी बढ़ा दी, जिससे उसकी वैल्यू भी बढ़ गई, इसी प्रकार आटे को ब्रेड में बदलकर और ब्रेड को केक में बदलकर लगातार उसकी वैल्यू बढ़ाता गया और इस प्रकार उसने 50 रुपये के गेहूँ को 500 रुपये के केक में बदल दिया। इसी प्रकार कोई भी इंसान खुद की क्वालिटी बढ़ाकर अर्थात खुद में कोई स्किल जोड़कर अपनी कीमत बढ़ा सकता है। इसी प्रकार एक स्किल के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी स्किल खुद में जोड़कर वह अपनी कीमत को जितना चाहे उतना बढ़ा सकता है।